हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये है शाम का समय, शाम के 6:30 पौने 7 के लगभग का समय है ये। और यहाँ मैं अपनी चाय के साथ सब्ज़ी कट करने बैठ गई हूँ। रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आलू गोभी टमाटर, जो मेरे हस्बैंड को बच्चों को ये लोग अच्छे से खा लेते हैं। बच्चे भी यही चीज़ें पसंद करते हैं, बाकी भी लौकी गिलकी तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो सब्ज़ी कट करके फटाफट मैं पीसूँगी मसाला, और कढ़ाई मैंने गर्म होने चढ़ा दी थी। मसाले में मैं लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रसीली बनानी है। सूखी सब्ज़ी तो सुबह टिफ़िन में चल जाती है, लेकिन रात के खाने में सूखी सब्ज़ी कोई भी खाना पसंद नहीं करता मेरे घर में। तो बस शाम के खाने की तैयारी है लगभग। तो सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है मेरी, मसाला मैंने पीस लिया है। तो तड़का लगाऊंगी वही राई जीरे वाला अपना, और मसाला डालूंगी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हो रही है, और साइड में मैंने यहाँ गर्म पानी में गोभी को भी चढ़ा दिया है। थोड़ा सा गर्म पानी में करने से साफ़ भी हो जाती है और उसकी स्मेल भी निकल जाती है गोभी की। तो गोभी तभी अच्छी लगती है फूल गोभी खाने में। तो बस जल्दी जल्दी इसी कामों में लगी हुई हूँ। बच्चे भी कोचिंग से आ गए हैं, तो उनको मैंने अंदर बेडरूम में बोला था जो भी तुम्हारा होमवर्क है वो करो। तो मसाला भूनना यहाँ मैंने कर दिया है शुरू। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हस्बैंड तो आए नहीं है। उनके आने का तो टाइम होता है वही लेट, 9 बजे तक ही आ पाते हैं। मतलब वो तो आते ही साथ, फिर जब 9 बजे आते हैं तो फिर चाय वाय का तो कोई रूटीन रहता नहीं है उनका। फिर सीधा खाना ही खाते हैं वो, हाथ मुँह धो के। वो सीधा बोलते हैं कि खाना ही लगा दो तुम, क्योंकि दिन भर हो जाता है, सुबह से निकलते हैं और रात में 9 सवा 9 तक आते हैं। तो फिर भूख का टाइम भी हो जाता है। चाय वाय तो उनको वैसे भी वो कम पीते हैं, चाय तो मैं ही ज़्यादा पीती हूँ मेरे घर में। तो बस यहाँ लग गई सब्ज़ी का मसाला भूनने, और वो सिंपल हरी मिर्च धनिया का पेस्ट था, और ये सूखे मसाले मैंने जार में थोड़ी देर के लिए गला दिए थे पानी डाल के। और यहीं एक टमाटर मैं कट करके अपनी सब्ज़ी में डालूँगी। तो यहाँ मेरा मसाला भुन रहा है, और ये जो प्याज की स्मेल आती है, किसी किसी की सब्जियों में ना प्याज की स्मेल आती है, कई लोग बोलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब लहसुन प्याज ये जो भी ऐसा मसाला पीस के जो भूंजते हैं ना अपन ऑयल में, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर भूंजती हूँ प्याज को, जिससे कि उसकी बदबू सारी चली जाती है। प्याज की एक महक आती है सब्ज़ी में। तो अभी मेरा मसाला अच्छे से पका नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाफ़ टेबल स्पून जैसे पानी डालकर उसको अच्छे से भून लेती हूँ। और यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया था, तो ये मैंने अपना जो मसाला गलाया था ना सिंपल, हल्दी मिर्ची धनिया और साथ में टमाटर, ये सब डालकर थोड़ी देर मसाले को और पकाऊंगी। और ये अब मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसमें अब आलू गोभी डालकर बिल्कुल सिम गैस पर मसाले के साथ ही पकने दूंगी 10-5 मिनट। तो मसाला अच्छे से गोभी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो गोभी की और जो थोड़ी बहुत स्मेल रहेगी वो भी चली जाएगी, और मसाले का स्वाद भी आएगा, सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा रहता है। जब तक सब्ज़ी बनेगी तो मैं यहाँ बैठ गई थी शाम की पूजा करने। और मंदिर मेरा ये किचन में ही है, क्योंकि और कोई जगह है नहीं मेरे घर में मंदिर रखने के लिए, तो मैंने ये किचन में ही सेट करवा लिया था जब ये मेरा फर्नीचर का काम हो रहा था उसी समय। क्योंकि हॉल तो आप लोगों ने देखा ही है, और उसके बाद बस एक बेडरूम और है मेरे घर में, इसके बाद जगह नहीं है। तो यहीं बस मैं तुलसी जी में दिया लगाया, पूजा की शाम की, और उसके बाद फिर अपने खाने की आगे की तैयारी करूँगी। तो अब यहाँ मैं पीस रही हूँ चटनी। चटनी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये सिंपल चटनी है, हरी मिर्ची धनिया लहसुन और टमाटर। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्ब हूँ। तो सिंपल सी ये चटनी है, हरी मिर्च है, धनिया है, 4-5 कली लहसुन है, 2 टमाटर हैं। उनको चटनी बहुत पसंद है। उनको एक टाइम चटनी होना ही होना रहता है, ऐसा कि उनको पसंद है कि शाम के टाइम चटनी मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। सिंपल दाल चावल के संग भी अगर चटनी बना दो उनको तो खा लेते हैं, या कभी दाल अकेली बनाई चटनी पीस दी साथ में तो उनको अच्छी लगती है, पसंद करते हैं। मेरे यहाँ बच्चों को भी बड़ी पसंद है। तो चटनी भी रेडी हो गई, सब्जियाँ मेरी भुंज रही है, अभी उसमें मैंने पानी नहीं डाला है, जब तक मैं आटा लगा के रखूँगी। तो सारा तैयारी मैं पूरी करके रखती हूँ। और रोटियां मैं जब भी सेकती हूँ जब ये लोग खाने बैठते हैं ना, बच्चे हस्बैंड, तो रोटियां तो गर्म ही अच्छी लगती हैं। ठंडी रोटियां मेरे यहाँ पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल गरम गरम चाहिए इन लोगों को। क्योंकि देखो सुबह तो टिफ़िन ले जाते हैं, तो वो 1:30 बजे उनका ऑफिस में लंच होता होगा, तो वो तो ठंडा ही खाते हैं। एक समय का तो उनको थोड़ा सा गर्म ही खाना होना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो एक समय वो थोड़ा सा गर्म खाना खाएं। तो इसी उसके साथ में शाम को फिर गरम ही पसंद करती हूँ बनाना। तो आटा वगैरह सब लगाने के बाद, और
तैयारी पूरी लगाने के बाद उसके बाद मैं साफ़ करूँगी अपने बर्तन। बर्तन मेरे घर में इतने इकट्ठे होते हैं ना यार, क्या बताऊँ। बर्तनों से बड़ी परेशान हूँ मैं, इतने बर्तन होते हैं, दिन में 4-5 बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ अपने घर में। अब मेड भी लगा लो तो वो मेड भी वो करती है कि इतने सारे बर्तन, और वो कितने आके साफ़ करेगी, वो तो 24 घंटे में 1 ही बार आएगी। और सब्ज़ी में यहाँ मैंने धनिया पत्ती डाल दी, धनिया पत्ती के बिना तो सब्ज़ी बहुत बेकार लगती है मुझे। तो मुझे सब्जियों में धनिया तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ लग गई फिर से बर्तन धुलने। ये जो शाम को बच्चों को कोचिंग जाने से पहले मैंने चाय नाश्ता जो भी कुछ दिया था ना, उनके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, तो उसके बर्तन हैं ये। तो बस ये भी अभी साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि रात को जब खाना खा के फ्री होते हैं ना, उस समय तक बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर इतना लगता है ना बर्तनों का ढेर देख के कि अब फिर इतने सारे साफ़ करना है। मेरे यहाँ दिन भर में 3 बार या 4 बार के लगभग तो खाना बन ही जाता है, कुछ न कुछ बनता ही रहता है। क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों का टिफ़िन रहता है, वो लेके जाते हैं, फिर 10 बजे हस्बैंड का बनाती हूँ। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उनको अच्छा चाहिए होता है खाने के लिए। और ये मैं फिर से सब्ज़ी कट करके रख रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि 7 बजे बच्चों की वैन आ जाती है, तो सब्ज़ी मैं रात में ही कट करके रखती हूँ। और 9 बज चुके थे इस समय तक, हस्बैंड भी आ गए थे, वो हाथ मुँह धोने गए, चेंज वगैरह करने। तब तक मैंने कहा चलो मैं रोटियाँ सेकना शुरू करती हूँ। और बच्चे भी अब सुबह जल्दी उठते हैं, तो उनको भी फिर 9 बजे तक खाने का रहता है कि मम्मी खाना दो, जल्दी सोते हैं। तो यहाँ मैं अपने बच्चों की प्लेट लगा रही हूँ ये। और बच्चों की प्लेट के बाद ना फटाक से बस हस्बैंड की प्लेट लगा दूँगी। और साथ ही साथ क्या करती हूँ, बस ये लोग खाना खाती हैं, लास्ट में मैं अपनी वही 4-5 रोटियाँ सेकी हूँ, मैं भी साथ ही में खाना खाने बैठ जाती हूँ। और खाना खाने के बाद हमारे यहाँ दूध ना रात को ही आता है, तो बस दूध भी आ गया। तो यहाँ दूध रख दिया गर्म होने, और खाना बनाने के बाद किचन की हालत बहुत हो जाती है ख़राब। तो बस ये है मेरे रात के बर्तन। तो ये भी मैं सब क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी खाने का रहता है, और रात को अगर किचन गंदा छोड़ दो तो सुबह उठकर बड़ा दिमाग ख़राब होता है। और सुबह जल्दी बनाना भी रहता है, क्योंकि बच्चों का लंच रहता है, उसके बाद फिर हस्बैंड का भी बनना रहता है, और रात को अगर सब गंदगी रहेगी तो सुबह कैसे आप काम करोगे। तो ये मेरी हमेशा की आदत है कि मैं रात को ही पूरा नीट एंड क्लीन कर कर अपना किचन सोती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो सुबह तक बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं, और किचन छोटा, एक ही प्लेटफॉर्म, वहीं झूठे बर्तन, वहीं फिर खाना बनाना, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो इसीलिए मैं ना रात में ही सारा करके सोती हूँ, और रात में सब्ज़ी वब्ज़ी कट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी 6 बजे उठ के बच्चों का कभी 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 पे उठ के 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक उनका लंच तैयार कर देती हूँ। 7 बजे उनकी वैन आ जाती है, नाश्ता वो लोग करके जाते हैं, और टिफ़िन में भी वही सब्ज़ी दे देती हूँ, सब्ज़ी पराठे का नाश्ता हो जाता है उनका। तो इसलिए मैं रात में ही सब्ज़ी वगैरह कट करके, सारा किचन साफ़ करके, बर्तन वगैरह सब क्लीन करके सोती हूँ। तो भई ऐसा है मेरा ये शाम का रूटीन। 7 से रात के 10-11 कब बज जाते हैं मुझे ही नहीं पता चलता करते-करते। और इसके बाद बर्तन साफ़ करने के बाद अभी मैं हस्बैंड के लिए अंकुरित गलाऊँगी और बेटे का बिस्तर लगाऊँगी। तो बस ये है मेरा रूटीन, छोटा-सा वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब